सौ बात की एक बात यह कि अगर कोई नियम ही नहीं देखे जाएंगे तो कोई मसला सुलझेगा कैसे? शांति आएगी किस आधार पर अगर सारे आधार ही उड़ा डालेंगे? ईरान युद्ध भले ही कोई भी जीते या कोई भी ना जीते, लेकिन ये इतने साल से जो युद्ध के नियम बनाए हुए थे या अंतर्राष्ट्रीय मामलों के नियम बनाए हुए थे, वो क्या सिर्फ दूसरों के लिए होते हैं? इतने साल से यूएन की दुहाई दी जाती रही, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की दुहाई दी जाती रही, और यही अमेरिका देता था, यही पश्चिमी देश देते थे। उस सब का क्या हुआ? कितना ही गलत हो कोई देश, कितना ही बड़ा खतरा बन रहा हो कोई देश, लेकिन यह क्या चल रहा है कि उसके नेताओं को टारगेट करके मारा जा रहा है। कोई नियम अब लागू नहीं होते। अमेरिका तो दावा करता था कि दुनिया के नियमों का वो रखवाला है, और उसके सारे खुद के नियम इस पर निर्भर करते हैं कि राष्ट्रपति की गद्दी पर कौन बैठा होगा। पहले तो व्यापार के मामले में यह रवैया चल रहा था कि ये कर दो नहीं तो टैरिफ लगा देंगे, वो कर दो नहीं तो टैरिफ लगा देंगे। उसमें तो चलो ये कहने को था कि अपने देश के लोगों के हितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो नियम खुद ही ने बनवाए थे उनको ताक पर रख दिया कि अपने देश के लोगों के हितों को पहले देख रहे हैं, सही किया, गलत किया या गलतफहमी में किया, लेकिन किया तो इस मंशा से कि उनके देश के लोगों का फायदा होगा, यह तर्क दिया जा रहा था। लेकिन फिर वेनेजुएला के राष्ट्रपति को घर से उठा के ले आए, अपनी मर्जी की सरकार बैठा दी वहां पर, और वैसे अमेरिका के लोग दुनिया को ज्ञान देते रहेंगे, मानवाधिकारों का ज्ञान देते रहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का ज्ञान देते रहेंगे, बड़ी बड़ी बातें करते रहेंगे। अपनी सरकार क्या कर रही है वो कुछ नहीं। ईरान से तो बातचीत चल रही थी ना, बातचीत की टेबल पर था ईरान, और हमला कर दिया। ये कौन सा नियम है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का? कौन सा नियम है अंतर्राष्ट्रीय ये कि बातचीत कर रहे हो तब हमला कर दो? अब क्या करोगे? अब कैसे बातचीत करोगे? युद्ध खत्म कैसे करोगे? सब नेताओं को मारकर करोगे? ईरान में हमला करके पहले ही दिन सुप्रीम लीडर को मार दिया। यही सोचा होगा कि उसके बाद ईरान की व्यवस्था भी चरमरा जाएगी और अपनी मर्जी की सरकार वहां भी बैठा देंगे। अब संभल नहीं रहा। आप तो कह रहे थे वो परमाणु बम अब बना ही नहीं सकता, क्योंकि पिछले साल ही आपने बमबारी करके उसके परमाणु ठिकाने तबाह कर दिए थे। अब फिर ये कहने लग गए कि वो परमाणु बम बना रहा था। आपने तो कहा था वो बना ही नहीं सकता, आप कह रहे हो बना रहा था। अब कह रहे हमला ना करते तो वो इजराइल पर हमला कर देता। अरे बातचीत चल रही थी ना। इतने बड़े सुपर पावर की जानकारी का नेटवर्क इतना कमजोर था कि उसको पता नहीं चला कि जंग शुरू हुई तो किस दिशा में जा सकती है। नेताओं को मारे जा रहे हो, सेना से लड़ो ना। आप ही लोगों ने संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं बनाई थी ना, और नियम बनाए थे कि सब देश उनको मानेंगे नियमों को। बिना किसी उकसावे पर जंग करने का कौन सा नियम है कि उकसावा ही नहीं और जंग कर दी? दूसरे देशों के नेताओं को रातों रात घरों से उठाने का कौन सा नियम है? भले ही उनको आप पूरी दुनिया के लिए कितना ही बड़ा खतरा बताओ, लेकिन दूसरे देशों के नेताओं को मारने कैसे निकल पड़ते हो? आयतुल्लाह अली खामनेई को मार दिया, परिवार को मार दिया, लारिजानी को भी मार दिया, और बच्चियों के स्कूल पर हमला कर दिया। आपने नियम बनाए थे आम लोगों पर हमले नहीं होंगे युद्ध में, स्कूल पर हमला कर दिया, और स्कूल पर हमले को कोई मानने को तैयार नहीं। कोई मानने को तैयार नहीं कि कैसे चली वो मिसाइल जो स्कूल पर गिरी। कोई कह रहा है जानकारी गलत मिली थी, सेना ने समझा वो आईआरजीसी का ठिकाना है, लेकिन वो तो स्कूल निकला। वाह, ये है सुपर पावर की इंटेलिजेंस। कह रहे आईआरजीसी का ठिकाना था, स्कूल निकला। तो बच्चियां बना रही थी परमाणु बम, बच्चियां ट्रेनिंग दे रही थी हमास को, हिजबुल्लाह को बच्चियां ट्रेनिंग दे रही थी, हूथी विद्रोहियों को ट्रेनिंग दे रही थी। आतंकवादी थी क्या बच्चियां? ये गोरे पश्चिमी देशों की बच्चियां होती तो पश्चिमी देश पूरी दुनिया सर पर उठा चुके होते या नहीं उठा चुके होते? सारे पश्चिमी मीडिया में 24 घंटे मानवाधिकारों के भाषण चल रहे होते, सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन रेजोल्यूशन पास कर रहे होते नहीं कर रहे होते। भले ही ईरान को या किसी भी देश को आप कितना ही गलत मानो, लेकिन आप उसके साथ हो या उसके खिलाफ हो। लेकिन सोचकर देखिए, अगर ईरान के हमले में किसी अमेरिकी स्कूल में छोटी बच्चियों की मौत हो गई होती तो कितने प्रतिबंध लगा दिए होते ईरान पर। और ईरान में बच्चियों पर मिसाइल गिर गई, बच्चों की जान चली गई, तो युद्ध में सब जायज हो गया।
और कुछ कह रहे हैं कि ईरान तो खुद अपनी महिलाओं पर जुल्म करता है, ईरान तो खुद महिलाओं को अधिकार नहीं देता, ईरान तो खुद वो देश है जहां हिजाब न पहनने पर महिलाओं को मार दिया गया था। तो बच्चियों के स्कूल पर मिसाइल मार देना जायज हो गया, क्योंकि वो अपनी बच्चियों को वो आजादी नहीं देता जो आजादी का स्टैंडर्ड आपने बना रखा है। तो आपको उसकी बच्चियों को मारने की भी आजादी मिल गई क्या? स्कूल पर हमला हो गया, फिर अस्पताल पर भी हमला हो गया, तेहरान में अस्पताल पर हमला हो गया। ईरान भी खाड़ी देशों में सिर्फ मिलिट्री अड्डों पर तो हमले कर नहीं रहा। ऐसा तो है नहीं कि वो भी सिर्फ नियमों से चल रहा, वो भी रिहायशी इलाकों पर हमले कर रहा है, वो भी तेल नहीं जाने दे रहा। तो जब तेल नहीं जाने दे रहा तो वो कोई युद्ध के नियमों के हिसाब से तो चल नहीं रहा। जिन देशों को तेल गैस वो चाहिए, जहां उनको जाना है, उस तेल गैस को देश चलाने के लिए चाहिए, उनका तेल और गैस रोकना सही थोड़ा ही है भाई। ईरान का उनसे थोड़ी जंग चल रही है। वो देश तो युद्ध में शामिल ही नहीं है जिनका तेल और गैस रुक गया। लेकिन ईरान को नियमों का क्या बोलें जिस पर आपने बातचीत के बीच में ही हमला कर दिया हो, और फिर एक के बाद एक उसके नेताओं को आप मारे जा रहे हो कि वो आतंकी देश है। भाई जिसका कुछ नहीं बचेगा उसको तो फिर कुछ खोने का डर भी नहीं होगा, तो उसको बाकी देश भी क्या बोले उसको कि नियमों से क्यों नहीं चल रहे। उसको यह सब करने का, तेल गैस के खाड़ी देशों के प्लांटों पर हमले करने का, हॉर्मुज के रास्ते को रोककर सबको ब्लैकमेल करने का लाइसेंस किसने दिया? आप उसको लाइसेंस नहीं थमा रहे कि वो अब किसी भी तरह से बदला ले ले। उसको कह रहे हो कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करे और समुद्री रास्ते को खुला रहने दे, उसको जंग में न घसीटे। आप नियमों की धज्जियां उड़ा दो, वो कोई नहीं है। आप नियमों की धज्जियां उड़ा दो, लेकिन उसको कह रहे हो कि वो देखो कितना जालिम है कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन नहीं कर रहा है। नेता मार दो उसके कि वो दुनिया के लिए खतरा थे, वैज्ञानिक मार दो कि वो परमाणु बम बना रहे थे, कमांडर मार दो कि वो आतंकी बना रहे थे, रिहायशी इलाकों में बम गिरा दो कि वहां तो सेना की मीटिंग चल रही थी, बच्चियों के स्कूल पर मिसाइल चला दो और कह दो वो तो पता नहीं किसने चला दी, और फिर कहो कि नियमों के हिसाब से व्यवस्था चलनी चाहिए, सारे नियम दूसरों के लिए। अब अगर चीन ये ताइवान पर कर दे तो, चीन ये चीज ताइवान पर कर दे तो कौन से नियमों का हवाला दोगे? रूस का किस आधार पर विरोध करोगे? और फिर कह रहे हैं कि ईरान के लोग ही विरोध में हैं इस शासन के, वो खुद ही विद्रोह कर देंगे शासन के कमजोर होते ही। अरे विरोध तो हर देश में हर शासन का होता है। ट्रंप का विरोध नहीं होता अमेरिका में, नेतन्याहू का विरोध नहीं होता इजराइल में। आपके यहां विरोध हो तो वो तो लोकतांत्रिक परंपरा है। अरे बाहरी दुश्मन के सामने तो किसी भी देश के अंदर लोग एक हो जाते हैं, चाहे कितने ही बटे हुए हों, चाहे कितने ही विरोध में हो, लेकिन जब बाहर से हमला होगा तो सब एक हो जाते हैं। खामनेई के खिलाफ भी होंगे तो क्या वो इस सब के बाद ट्रंप और नेतन्याहू के साथ खड़े हो जाएंगे? वो भी कोई आज का बना हुआ देश नहीं है, हजारों साल पुरानी सभ्यता वाला देश है, और वो तो ऐसा इस्लामी समाज है जो इस्लाम आने से पहले की अपनी विरासत को नकारता भी नहीं है। वो बाहर के दुश्मन के आगे एक नहीं होगा, ये आपने कैसे सोच लिया? और ये सब करके दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्था में आग लगाने के बाद अमेरिका कह रहा है कि हमारे पास तो अपना खूब तेल है, हमें तो हॉर्मुज से तेल की जरूरत ही नहीं है, हम तो वहां सुरक्षा देने के लिए देशों को इसलिए कह रहे थे कि दूसरे देशों को नुकसान ना हो। अरे आग लगाई आपने, अब मेहरबान बन रहे हो, और नियम तो वैसे आपने दुनिया के लिए बनाए थे, खुद तो सिर्फ दिखावा ही कर रहे थे शायद, लेकिन अब तो वो दिखावे का मुखौटा भी उतर चुका है। बाकियों को नियमों का पाठ पढ़ाने वाले अपने लिए तो शायद एक ही नियम मानते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन हकीकत तो यह है कि आपकी लाठी भी कुछ कर तो पाई नहीं है। आपकी लाठी से ना तो आपको अफगानिस्तान की भैंस मिली थी, वहां से भी भागना ही पड़ा था, ना आपकी लाठी से आपको इराक की भैंस मिली थी, ना आपकी लाठी से आपको वियतनाम की भैंस मिली थी, और आपकी अपनी जो भैंस थी वो चली गई है हॉर्मुज के पानी में। 100 बात की एक बात।